दोस्तों, जो पहला घर होता है, पहला भाव होता है कुंडली के अंदर, उसमें इंसान की पर्सनैलिटी, वो दिखता कैसा है और वो किस तरह से बात करता है लोगों से, उसका हाव भाव कैसे हैं, उसकी हेल्थ कैसी है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। वो अपने ऊपर कितना ध्यान देता है, वो मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, तो उसकी पर्सनैलिटी का जो है पहले भाव यानी कि फर्स्ट हाउस से पता चलता है। अब जैसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो लोग कुंडली देखते हैं, वो जानते हैं इसका मतलब क्या है पहले भाव। अब जैसे आम जनता है उनको नहीं पता होता, बट कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी, जैसे अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो उसमें अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर राहु आता है तो देखिए उसमें क्या आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो हमने आपको जैसे बताया, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो फर्स्ट हाउस में अगर आपका राहु आता है तो फर्स्ट हाउस क्या प्रेजेंट करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, अब दिखने में कैसे होंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए फर्स्ट हाउस में कोई अच्छा ग्रह बैठ जाता है तो सिंपल सी बात है, वो आपकी पर्सनैलिटी में अच्छे प्रभाव ही देगा, ठीक है ना। अगर शनि बैठ गया तो हर चीज़ में डिले होगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी ख़राब रहेगी, आपको तबीयत ख़राब रहेगी, आपको ठीक करने में अपने आप को टाइम लगेगा। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल आज राहु की। तो पहले घर में यानी कि लग्न में अगर राहु बैठ जाता है तो क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, राहु का जो मूल स्वभाव है, पहली बात तो उसे छाया ग्रह कहा जाता है, भ्रम पैदा करता है वो। आपकी इच्छाएं राहु है, माया का जाल राहु है, अधूरी कामनाएं जो आपकी रह गई हैं वो राहु है, जो आप भटकते हैं उधर उधर, आपका मन भटकता है, उसे राहु कहते हैं। राहु सीमाओं को तोड़ता है, यानी कि वो कहता है कि चलो भाई इतना नहीं कमाना, इससे ज़्यादा कमाना है, और आपके सामने असामान्य रास्ते आपको नज़र आते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हाँ मैं इस पर चल सकता हूँ। तो दोस्तों, पहले घर में अगर राहु है तो आपकी छिपी हुई पहचान, जैसे कि ऐसा व्यक्ति अक्सर जो है अपनी असली छवि छुपा कर रखता है और एक उसका एक व्यक्तित्व अलग ही होता है, लोग उसको एकदम समझ नहीं पाते। जो लोग उसको देखते हैं असल में वो वैसा नहीं है, यानी कि लोग उसको जैसे समझते हैं वैसा नहीं है। इस व्यक्ति के भीतर कई स्तर होते हैं जो सबको नहीं दिखते। बाहर से ये कॉन्फिडेंट नज़र आता है, लेकिन अंदर से ये परेशान भी हो सकता है। अब देखिए, राहु यहाँ व्यक्ति को मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देता है, लोग उसकी ओर खींचते हैं, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी वाइज जो है अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन खुद व्यक्ति भी नहीं समझ पाता है कि लोग उसके पास क्यों आ रहे हैं, असली वजह क्या है, लोग जो उसको पसंद कर रहे हैं वो ये नहीं जानता। तो ये उसकी आभासी छवि के कारण होता है, ये राहु के कारण होता है। राहु यहाँ दर्शाता है कि पिछले जन्म में पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा कोई काम अधूरा रह गया था आपका। इस जन्म में व्यक्ति बार बार अपनी पहचान को साबित करने की कोशिश करता है, इस तरीके से चाहे कुछ भी हो वैसे ही करेगा। ये व्यक्ति ट्रेडिशनल रास्तों से संतुष्ट नहीं होते, ये हर चीज़ मतलब हर परंपरा को नहीं मानते, ये अपने हिसाब से कुछ नया करना चाहते हैं और ये अलग सोचते हैं, नॉर्मल से अलग सोचते हैं, एक अलग रास्ता चुनते हैं। कई बार ये शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं कि हमें जल्दी से पैसा मिल जाए, तो ये शॉर्टकट यानी कि कुछ ऐसा काम करते हैं इसमें फंस भी सकते हैं, लेकिन ये रिस्क लेते हैं कि हम ज़्यादा पैसे कमा लें। तो इस व्यक्ति के अंदर एक गहरा डर भी रहता है, इनसिक्योरिटी भी रहती है, इसी कारण से रहती है, और इसलिए वह व्यक्ति शांति से कभी नहीं बैठता, चाहे कितना भी वो सफल हो जाए, हमेशा वो उसके दिमाग में चिंता चलती रहती है। राहु के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति ये भी देखा गया है कि उनके अंदर गुप्त ज्ञान भी होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता। ज्योतिष, तंत्र, रहस्यवादी विद्याएं, गुप्त शोध, असाधारण विषयों पर उनकी जानकारी अच्छी होती है। राहु की अगर बात करें तो यहाँ व्यक्ति को भौतिक सुख, उसका नाम, शोहरत, वैभव की ओर बहुत खींचता है, मतलब उसका खिंचाव रहता है कि मुझे सब चीज़ें मिल जाएं भौतिक चीज़ों की। लेकिन सच ये है कि जितना वह पाने की कोशिश करता है ना, उतना ही खोखलापन वो महसूस भी करता है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार पहले घर में राहु वाला व्यक्ति किसी पुराने जन्म के तांत्रिक व्रत या तंत्र साधना से जुड़ा हो सकता है, जिसकी ऊर्जा उसके चेहरे या शरीर में परिवर्तित होती है। ऐसे लोग अनजाने में नेत्रों से सम्मोहन, वाणी से प्रभाव और उपस्थिति से ऊर्जा बदलने की शक्ति रखते हैं। राहु लग्न में अदृश्य शत्रु भी ज़्यादा होते हैं।
उसके शत्रु हो सकते हैं। जलन, नज़र लगाना, दोष और उसकी तबीयत ख़राब हो जाना उस व्यक्ति की, लोग ऐसा कोशिश करते हैं। अब उपाय क्या है इसके? अगर व्यक्ति परेशान है, उसका जो फर्स्ट हाउस उसमें राहु है और उसको अगर ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं जो हमने बताए हैं, तो पहली बात तो कमेंट में बताना कि ऐसा है या नहीं। आप अपने सिम्टम्स बताना जो हमने आपको बताए हैं वो आपके साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपके लग्न में राहु है, सिर्फ राहु, हम सिर्फ राहु की बात कर रहे हैं, किसी और ग्रह के साथ बैठा हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ राहु की बात कर रहे हैं अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इसका उपाय ये है कि पहली बात तो आपको गुरु मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु है ना वो सबसे ताकतवर ग्रह माना जाता है, सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ का जो हाउस है, वहाँ का जो भाव है ना, उसमें बैठे जो ग्रह हैं वो ज़्यादा अपना असर नहीं दिखा पाते, फिर मतलब गलत असर नहीं दिखा पाते। इसलिए जो है गुरु को मजबूत कीजिए और सूर्य को जल चढ़ाइए रोज़, उनका ध्यान भी करिए। और राहु का जो मंत्र है ना, अगर मान लीजिए राहु जो है उससे आप परेशान हैं या आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है, तो दोस्तों जो जड़ से उपाय है ना वो आपको बता रहे हैं और ये 100% काम करता है। ऐसा नहीं कि हम आपको ऐसी बता रहे हैं वीडियो बना के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको सही जानकारी देंगे, अगर वही जानकारी देंगे जो वास्तव में सही है। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो बना दी, समझ रहे बात? हम आपको एक्यूरेट 100% सही जानकारी देंगे जो देंगे, और जो नहीं देनी होगी वो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन जो भी दे रहे हैं वो सही देंगे, सटीक देंगे। कभी भी किसी वीडियो में ऐसी जानकारी हम नहीं देंगे जो हल्की सी भी 1% भी ख़राब हो। तो देखिए, उसका उपाय ये है, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा भी चल रही है, उससे आप परेशान हैं, या मैंने आपको बताया पहले भाव में राहु बैठा है, अगर आपको ये सब परेशानियाँ हो रही हैं, मान लीजिए पैसे तो आप कमा रहे हैं, चाहे शॉर्टकट से कमा रहे हैं, लेकिन चिंता में, परेशानी में, और जो सिम्टम्स आपको बताया अगर वो हैं, तो आपको राहु का जो मंत्र है वो आपको रोज़ 108 बार, ये कम से कम है लेकिन इससे असर नहीं पड़ने वाला, 108 बार नहीं, कम से कम आपको 7 माला या उससे ज़्यादा, कम से कम 7 माला या उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी 31 डेज़ तक। और देखिए, अगर ऐसा नहीं करना तो एक तरीका और है। मान लीजिए आप ऐसे जाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मंदिर जाइए, जो पंडित जी हैं उनसे बात कीजिए अपनी परेशानी के बारे में कि आपको राहु की प्रॉब्लम है, तो वो आपको तरीका बता देंगे। और ज़्यादातर नॉर्मली मंदिर में यही बताया जाएगा आपको कि आपको 64,000 टाइम्स जो राहु मंत्र है वो जाप करना है। तो अब आप तो जाप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और वो भी करना होता है 11 डेज़ में। कई बार पंडित जी आपको कहेंगे 1 हफ्ते के अंदर करना है, कोई बताएगा 11 दिन के अंदर, ये डिपेंड करता है वो कैसे करवाना चाहते हैं। तो आप उनसे ही करवा लेना, वो कर देंगे, लेकिन आपको प्यार से दक्षिणा देनी है, और जो दक्षिणा मांगते हैं ना उनसे एक्स्ट्रा ही देनी है, हमेशा ध्यान रखना पंडित जी को, ठीक है? वो जो काम कर रहे हैं वो हर कोई नहीं कर सकता, पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको दक्षिणा देनी है। और अगर आप खुद जाप कर सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया, देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप राहु मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लीजिए। अगर आप 1.25 लाख जाप नहीं कर सकते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, या तो पंडित जी से बोल दीजिए करवाने के लिए इसका जाप, या नहीं तो आपको हर महीने 11 दिनों तक लगातार रोज़ 7 माला करनी है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 11 माला, तो वो भी अच्छा है। और दोस्तों, जब आपको फ़र्क पड़ेगा ना तो आप फिर हमें बताना। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आई है, आप मंदिर में जाके जो शिवलिंग है, जहाँ पे मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया जाता है, उस जगह पर बैठ जाइए और भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि आप इस तरह से परेशान हैं और आप राहु मंत्र का जाप करने वाले हैं। फिर जाके आप जाप स्टार्ट कर दीजिए, बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ मंदिर से जाप करके आ जाइए, और मुझे जल्दी से आप कमेंट में बताइए क्या आराम पड़ा आपको। आप खुद कमेंट में लिखेंगे हाँ ये आराम हमें पड़ा है, सच में फ़र्क पड़ गया। और अगर मान लीजिए आप जाप नहीं कर सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है, आप क्या करेंगे, जो मछलियाँ होती है ना, मछलियाँ
उनको भोजन करवाएं। जैसे कि दाल वगैरह पानी में डाल दी, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। दाल कौन सी लेंगे आप? दाल लेंगे काली, जो काली दाल आती है ना, वो लेंगे। और देखो दोस्तों, हमें जो जितनी जानकारी है हम सिर्फ उतना ही बताएंगे, आपको गलत चीज़ नहीं बताना चाहते कि मतलब इसमें क्या पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, ये सब वो सब, या कौन सा रत्न पहनना है, ये हम आपको नहीं बताएंगे। जिसकी हमें जानकारी नहीं, हम आपको क्यों बताएं गलत। हमें जिस चीज़ की जानकारी बस वो बता रहे हैं। अच्छा, जो जानकारी आपको बताई है ना, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि जड़ से काम करती है, और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताई है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वही सबसे बड़ी और बेस्ट एस्ट्रोलॉजी है, स्टार्टिंग ही वहीं से हुई है। तो दोस्तों, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए अपने अनुभव, और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल बुआन को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।